ऐसे ही उस ब्रह्म तत्व पे, सच्चित अनंत तत्व पर, उसी सत तत्व पर ये जगत भास रहा है, दिखाई दे रहा है। जैसे सर्प नाम की सत्ता किसी काल में ना थी, ना है और ना रहेगी, जैसे सर्प था ही नहीं, है नहीं और रहेगा भी नहीं, ऐसे ही जगत नाम की ना कोई चीज थी, ना है और ना रहेगी। ना थी, ना है, ना रहे, लेकिन ये दिखाई क्या दे रहा है? ये इसकी व्यवहारिक सत्ता है, क्योंकि इसको नॉन एग्जिस्टेंट भी नहीं कह सकते, इसलिए अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय मतलब कैटेगोरिकली वी कांट डिफाइन दिस जगत। इसे है में भी नहीं कह सकते और नहीं है में भी नहीं कह सकते। ना ये नहीं है मतलब नॉन एग्जिस्टेंट भी नहीं कह सकते। क्यों भाई? मैं इसका व्यवहार कर रहा हूं। मैं नॉन एग्जिस्टेंट इसलिए नहीं कह सकते, मैं पानी पी रहा हूं, मेरे हाथ में है, ये चर्म चक्षु से मुझे दिखाई दे रहा है, मेरी सारी इंद्रियां अनुभव कर रही हैं, इसलिए नॉन एग्जिस्टेंट भी नहीं कह सकते और ये है भी नहीं कह सकते। सत्य भी नहीं कह सकते। क्यों? सत्य व्यभिचार नहीं होता, वो बदलने वाली नहीं है कुछ भी, वो कहीं आने जाने वाली नहीं है। सत वस्तु हमेशा है। इसका यही माया है। जैसे अंधकार प्रकाश साथ में नहीं रहते, ऐसे अज्ञान और ज्ञान ये भी साथ में नहीं रहते, कभी नहीं साथ में रहेंगे। तो ये सारा जगत तद्वत, जैसे रज्जु में सर्प, उसी तरीके से तद्वत, उसी तरीके से ईश्वरे अपि, ईश्वर में भी ये जगत क्या है? कल्पित है जगत सारा, अध्यारोपित है ही नहीं जगत। तो इसे कहते हैं ये व्यवहारिक सत्ता। ठीक है, अपना व्यवहार कर लो बस। अपना व्यवहारिक जीवन है, अपना व्यवहार कर लो बस, कुछ नहीं बाकी है। और व्यवहार किस लिए? क्योंकि क्षय होना है किसका? प्रारब्ध का। प्रारब्ध का क्षय होना है और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी है, ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। ब्रह्म भी प्राप्त तो है ही, लेकिन अज्ञान से अप्राप्त सा लग रहा है। हूं तो मैं ब्रह्म में, लेकिन अज्ञान से अप्राप्त लग रहा है। अज्ञान मिटा तो ब्रह्म तो मैं हूं ही भाई। फिर मिलने थोड़ी कहीं जाना है, विमान आएगा लेने के लिए। ये द्वैतवादियों का मुक्ति है। विमान आया लेने के लिए, विमान आकर के बैठा ला और ले। ये मुक्ति थोड़ी है ये कोई। अभी आप फुटपाथ पे रह रहे हैं, विमान आया आपको जैसे 5 स्टार होटल में लेके चला गया, बस यही है। वो मुक्ति नहीं है। लोग उसी को मुक्ति, ये द्वैतवादी उसी को मुक्ति मानते हैं। इसलिए चक्कर क्या है वेदांत का कभी विद्या को सीख, गया गोलोक चला गया, स्वर्ग चला गया, साकेत चला गया। और नहीं ये नहीं थी, वो मुक्ति नहीं। तो अपने आप को जब ब्रह्म रूप से जाना है, परम पद है, यही आत्म स्वराज्य, यही परम पद है, यही मुक्ति है। मतलब अपूर्णता से मुक्ति। बंधन मतलब
सारा एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म अहम अस्मि, सारा जगत अब मैं ही हूँ, सारा जगत का अधिष्ठान होने से मैं ही हूँ, सब दूसरा कुछ है ही नहीं। कौन सी कामनाएं रहे? वस्तु को कामना कौन सी रहेगी? इसलिए सारी कामनाएं दग्ध हो गई। जब सारी कामनाएं दग्ध हो गई तो सारे कर्म भी दग्ध हो गए। और जो ये इतनी विमान आएगा लेकर के चला जाए तो सारा जगत, तो जगत नाम की कोई चीज नहीं। जब तक अविद्या है तब तक जगत है, और जब अविद्या का नाश हुआ जगत भी चला गया, सारा जगत चला। मतलब क्या चला गया? जैसे सर्प, देखिए जैसे प्रकाश में रस्सी से सर्प चला गया, प्रकाश किया, रस्सी में जो सांप दिखाई दे रहा था सर्प चला गया। सर्प था ही नहीं, कहां चला गया? अज्ञान से भास रहा था, हमारे अंधकार की वजह से सर्प भास रहा था, दिखाई दे रहा था हमें। सर्प की सत्ता नहीं थी। अच्छा, सर्प एकदम से गया या धीरे धीरे गया? कि पहले पहले रस्सी की पूंछ से, पहले वहां पीछे से सर्प गया, फिर धीरे 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 जाता जाता एकदम से सर्प, बाद में सर्प चला गया। ऐसे गया था क्या सर्प? नहीं, एक क्षण में चला गया सर्प। प्रकाश किया, सर्प चला गया। तो जैसे ज्ञान आया, संसार धीरे धीरे नहीं जाएगा कि धीरे 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 संसार जा रहा है और ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है, ऐसा नहीं है। मालूम पड़ा संसार तो था ही नहीं, एक सत वस्तु है, संसार सारा कल्पित है। संसार नाम की कोई चीज नहीं है, सारा संसार कल्पित है, सारा संसार मिथ्या। तो इसीलिए ज्ञान होने के बाद उड़ गया जगत, जगत ही नहीं बचा, एकमेव द्वितीय ब्रह्म, बस वही तत्व बचा, वही सत वस्तु बची। क्योंकि बिना सत के मिथ्या नहीं है, बिना सत के, बिना है के कुछ भी नहीं है, और वह है ही सबका कारण है, वही सबकी सत्ता है, वही सबका अंतिम अधिष्ठान है। आत्म स्वरूप से जो सच्चाई नहीं। और हमने क्या किया, ये जो जड़वत, ये सारा, ये जितना शरीर है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, इसको चेतन मान लिया, और हम बुद्धि कर ली। हम बुद्धि के बाद में बस मैं तो छोटा हूं, मैं तो, चलो कोई बात नहीं, मैं तो नहीं कर पाया, चलो मैं अपने बच्चे को बच्चों पे अपेक्षा ला देंगे, और जब बच्चे नहीं कर पाएंगे तो फिर सारा गुस्सा बच्चों पे निकालेंगे या अपने ऊपर निकालेंगे। क्योंकि शरीर को मैं मान लिया, सूक्ष्म शरीर के मन के गुण धर्मों को अपना मान लिया, अपने ऊपर लाद दिया, यही तो होता है, यही तो अध्यास। जो मेरा स्वरूप है उस पर मैंने
इस शरीर को अध्यारोपित करके और मैं ये वाला हूँ, कभी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा है, कभी निम कोई भाग रहा है ज्योतिष के पास में, अरे ये मेरा ऐसा हो गया, मेरे कुछ करो, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी। विद्या उसको हो सकता है कोई ग्रह दोष हो, कुछ हो, फिर वो उसके पास भागेंगे, फिर कोई और मिलेगा तीसरा, फिर कोई चौथा तांत्रिक मिलेगा, पांचवा कोई और मिलेगा, और लोग इसी में भागते रहते हैं। फिर वो कहेगा ये करा लो, वो कहेगा वो करा लो, लगे पड़े हैं उसी में, लगे पड़े हैं उसी लेकिन मैं बस दुख फ्री रहूं, मूल मूल समस्या, मूल क्या है? हर व्यक्ति चाहता है मैं दुख फ्री रहूं, शोक से मुक्त रहूं, फ्री रहूं। वही नहीं, दुख वाला वो है ही नहीं, लेकिन इतना वो जानते नहीं है, और लोग लगे रहेंगे, घूमते रहेंगे, और वे सब वो ये समझते हैं कि जिंदगी में कभी दुख कोई आए ना, ऐसा होगा नहीं कभी, खूब अच्छी तरह समझ लेना। ये प्रारब्ध पुण्य पाप हम लेकर के आए हैं, पुण्य भी भोगना और पाप भी भोगना, इसलिए दुख रहेगा, दुख आए उसका उपाय करो। इसलिए उसके लिए समाधान, लेकिन बस जिंदगी भर इसी में लगा देते हैं, फिर इसी तनाव में लगे रहते हैं। तो हम लोग क्या किया, सारे क्लेशों को, समस्याओं को सब अपने ऊपर अध्यारोपित कर लिया, जबकि मैं हुआ असंग, मैं हूँ अपूर्ण, इनका मेरे से कोई संग ही नहीं है, आत्म तत्व का इससे कोई संग नहीं है। लेकिन क्या किया आपने, इनको सारे को अपने ऊपर लाद दिया, और आत्मा के जो लक्षण है वो हमने इस पे लाद दिया। ये सारा विनाशी है, नाशवान है, और जड़ है ये पृथक है दोनों, आत्मा और अनात्मा दोनों पृथक है। हमने अनात्मा के गुण दोषों को आत्मा पर अध्यारोपित कर दिया, आत्मा के गुण दोषों को अनात्मा पर अध्यारोपित कर दिया, और बना दिया क्या, यही मिथुनी कृतम, यही दोनों की खिचड़ी पका दी, मिला दिया, यही अध्यारोप के कारण हुआ ये सब। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, बस रोने धोने वाले बन गए, और ये रोना धोना लगा रहता, और पूरा जीवन लगा रहता, पूरा जीवन, और खाली ये जीवन समाप्त होता है, रोना धोना इसी रोने धोने के साथ शुरू होता है। लगे रहते हैं। इसलिए भगवान यह मूल पर प्रहार कर रहे हैं, अरे भाई अहम असंगा, अहम असंगा। तो तो जैसे वो सर्प जिसकी सत्ता ही नहीं है कोई, वो हमने रस्सी पर अध्यारोपित करके, और उसके बाद में हम दुखी होते रहते हैं, परेशान होते हैं, भय से भयभीत